लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। पूर्णिमा का जो समय होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आप ना बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा का समय हो। यदि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, आप गुड कर्मा करते हैं, तो किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती। चाहे वो आपके अंदर की सोच हो, चाहे वो आपके अंदर की कोई क्रोध हो, लोभ हो, वो सारी चीजें हील्ड होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ की ये ऊर्जा है। पास्ट लाइफ से कोई कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो इस लाइफ में भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, टेक रिस्क। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप इनसे बाहर निकल सकते हैं, इस तंत्र क्रिया से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके पास वो ज्ञान दे दिया गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी के भक्त हैं आप, जिनके पास स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो है, ठीक है, जिनको माता सीता माता जी ने जो अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान किए हैं। ठीक है, तो श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपके लाइफ से ये जो निगेटिव तंत्र क्रिया है, ये आप स्वयं निकाल सकते हैं। आपको वो ज्ञान, वो रेमेडी प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा जैसे ना अपने ऊपर भरोसा कीजिए, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए अपने ऊपर, और ये सोचिए कि जो कार्य कोई और कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन मार्क लगाइए और एफर्ट कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, रेमेडी सीखिए, रेमेडी लर्न करके खुद के लिए कीजिए, अपने अपनों को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, और बाबा जी स्वयं आपको दिशा प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, अपने भीतर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आपको मार्गदर्शन कैसे मिलेंगे, मार्गदर्शक कौन होंगे, आपको सडन मिलेगा। आप जब मेडिटेशन करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, या किसी साइकिक के थ्रू। ठीक है, आपको किसी ऐसे प्योर सोल के बारे में भी जानकारी होगी जो आपको गाइडेंस प्रदान कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। जय जय श्री सीताराम जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ठीक है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, आपको मैसेजेस मिलेंगे बाबा जी की कृपा से। ट्रू डिवोशन, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने डिवोशन को, सत्य की राह पर चलना है, और भक्ति में इतना भरोसा कीजिए आप अपने परमपिता परमात्मा जी पर कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप भक्त हैं श्री हनुमान जी बाबा जी के, आप अगर मंदिर जाएं तो आप बूंदी का जो लड्डू है वो अर्पण कर सकते हैं। बूंदी का प्रसाद है ना, जो होता है वो आप अर्पण कर सकते हैं। ये मैसेज है। अगर आप पूर्णिमा के दिन जाते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बाकी दिन भी आप कर सकते हैं। जब आप मंगलवार को जाते हैं, शनिवार को जाते हैं मंदिर, तो आपके लाइफ में जो गाइडेंस जो रोका जा रहा है, जो आपको है ना स्पिरिचुअल, ये जो ग्रुप है ना, वो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोक रही है। और ये इस लाइफ की ही नहीं है, ये पिछले, ऐसा नहीं है कि पिछले सिर्फ एक जन्म से है, नहीं, ये मुझे पिछले 3 से 4 जन्म का यहाँ पर नजर आया है। आपके लाइफ में पिछले कई जन्मों से ये लोग मिलकर आपको रोक रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करने से, और इस जन्म में ये लोग आपको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन देख रहे हैं। आपको नहीं पता होगा इनके बारे में, क्योंकि आप तो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना, अच्छा, आपका कार्य आपको कब याद आया, जब आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया और आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, तब आपको सडन पता चला कि आपके हाथों से एनर्जी निकल रहा है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन पावर आपका पूरा हो रहा है, मतलब आप एक हीलर हैं, मतलब आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। आपको बाद में पता चला, जब आपके लाइफ में बहुत संघर्ष है, जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आई, तब आपको पता चला ये चीज़। लेकिन इनमें से बहुत लोग तो पहले से ही अपनी साधनाएं कर रहे हैं ना,
तो ये लगातार आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं किसी भी रूप में। कभी कभी क्या होता है, मैंने अभी कहा कि अपने अंदर के, तो अपने अंदर भी कुछ ऐसे डिमन होते हैं जैसे कि क्रोध, लोभ, है ना, अधिक उम्मीद किसी से, वो सारी चीज़ें भी आपको अभी के लिए छोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और आपको नहीं पता कि वो आपके पास लाइफ के कार्मिक हैं या पास लाइफ के कोई शत्रु हैं, है ना, जब तक आपको नहीं पता चलेगा, जब तक आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज नहीं होगा, मतलब आपका चक्र बैलेंस नहीं होंगे। रेकी हीलिंग आप जब करेंगे तो आपके चक्र बैलेंस होंगे, है ना। तो यहाँ पर तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में जो धन के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपके मनी में सडन काम चलते चलते रुक क्यों रहा है। जैसे ही आपको पता चल गया ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आपको पता चल जाता है 50 से 60% चीज़ें कम हो जाती है, ऐसे ही कम हो जाती है जैसे ही आपको पता चल जाता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि किसी और के थ्रू पता चलने से नहीं होगा, आपको स्वयं पता चलना जरूरी है। इसलिए आपको स्वयं पर वर्क करना। आप इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, ठीक है, कोई बता देंगे, क्या आपको पता है, आप खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे, है ना, आपको खुद भरोसा नहीं होगा। 100% भरोसा आपको नहीं होगा किसी भी इंसान पर, चाहे आप 4 लोगों से पूछ लीजिए कि हाँ इसने तो ये कहा कि ये कार्मिक है, फिर आप बाद में बोलेंगे ये मेरे कार्मिक नहीं है, है ना। इसलिए खुद पर वर्क कीजिए। कर्म अपना है तो कर्म का फल भी तो आपको ही मिलेगा, तो कर्म भी आपको ही करना है। पास्ट लाइफ के कर्म है तो उसके लिए भी, सुधारने के लिए भी कर्म आपको ही करना है ना। तो जिसने भी 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी, वो कोई अपना भी हो सकता है, वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, लेकिन ये लोग पिछले जन्म से आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली में ही, आपके फैमिली मेंबर में ही आए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर के हैं, और कुछ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको, आपकी साधनाएं पूर्ण हो गई थी, उस साधनाओं को रोकने के लिए इस व्यक्ति ने ईगो में आकर आपके चक्र को ब्लॉक किया था, या आपके लाइफ में निगेटिव तंत्र क्रिया की थी, और वो व्यक्ति आज भी आपको दूर से देख रहा है और आपको नहीं पता है। ये सबसे अलग मुझे मैसेज मिला है, ठीक है। और आपके लाइफ में ये लोग ना आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके, आपके मनी में डिसबैलेंस ला के, आपको कंफ्यूज करके, कि आप हमेशा सोचते रहे कि इसने किया। अच्छा, जब आप ये सोचते हैं ना कि इसने किया, उसने किया, ये मत सोचिए, ये सोचिए कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, ठीक है, मुझे रेमेडी कैसे मिले, मैं रेमेडी के थ्रू अपने भाग्य को उदय कैसे करूँ, ठीक है, मैं अपने गुरुदेव जी के शरण में रहूँ किस तरीके से, मुझे किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, किस तरीके से मुझे अपने भाग्य का उदय करना है, किस तरीके से मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, किस तरीके से मुझे अपने अपनों को सपोर्ट करना, और किस तरीके से मुझे अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ना है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लोभी, कामिक, क्रोधी है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिसने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी है, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी, सोर्स की ऊर्जा तीव्र गति से, वायु की गति से, इस व्यक्ति ने किसी भी रूप में इस लाइफ में किसी भी रूप में एंटर किया, और सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, बिल्कुल, और फिर आपके मनी को, सडन आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की। ये व्यक्ति, देखिए, एक ऐसी भी ऊर्जा आ रही है कि ये व्यक्ति आपको नॉर्मल लगे होंगे कि नॉर्मल ये तो फ्रेंड है, नॉर्मल ये कोई रिलेटिव है, लेकिन ये व्यक्ति तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, चाहे किसी और के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से। और ये एक व्यक्ति नहीं है, ये इसने बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को जैसे धन दे दिया है, बहुत सारे लोगों को कह दिया है जाओ फॉलो करो, फॉलो मत करो, सब इनको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करो, जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, सब जाओ। 9 से 10 लोगों को इसने आपके लाइफ में भेज दिया, और वही चीज़ें इस लाइफ में कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर मुझे यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये लोग वही चीज़ें कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी ना हो, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे, भाग्य के धनी हो जाएंगे ना, आप भाग्यशाली हैं आप, और आप है ही, ठीक है। आपका नक्षत्र अश्विन नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मूल नक्षत्र में कोई नक्षत्र आपका हो सकता है, ठीक है। आप काफ़ी भाग्यशाली हो सकते हैं। धनु राशि आपकी हो सकती है, मिथुन राशि आपकी हो सकती है,
कुंभ राशि आपकी हो सकती है। ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा क्रोधी है और इसने क्रोध में आकर आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया है कि बहुत इंट्यूशन की बात करती है, बहुत इंट्यूशन का बात करता है। अब मैं इसके इंट्यूशन को ही ब्लॉक कर देता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके की बातें हुई है। मतलब क्रोध को देखिए इसके अंदर का, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, लेकिन इसे भी नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगी, ये है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग आपको मिल चुका है, आपके एंजल्स आपको हील्ड कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी ऊर्जा ये निकल कर आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही थी, ठीक है, जो भी जगलिंग चलेगी या ये आपके लाइफ में जगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको धन की कमी महसूस हो, नहीं होगी। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा होगी यदि आप हीलिंग करेंगे, यदि आप इस तरीके से रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, रेमेडी की तरफ ध्यान देंगे। ये जो सोच रहे हैं कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये आपकी ऊर्जा से अपनी मनी बनाना चाहते हैं। और ये सभी लोग, जितने भी लोग आपकी तरफ भेजे गए हैं, सब आपके ही क्षेत्र से हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर लोग आपको आसानी से देख सकते हैं, पर इनके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 टाइम बैकफायर कह दीजिएगा। अगर आप दृढ़ता के साथ हैं और आप कोई ऐसा सिम्बॉल्स बना लीजिए और सिम्बॉल्स बना के अपने चैनल पर, अपने जहाँ पर भी सोशल मीडिया में हैं आप, वहाँ पर उस सिम्बॉल्स को ड्रॉ करके और बना के रख दीजिए, ठीक है। वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, वो आपको फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, वो आपको देख ही नहीं पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी टेक्निकल, ठीक है। तो रेमेडी पर ध्यान दीजिए ना, रेमेडी करेंगे तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, सीधी सी बात है। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे इसने किया उसने किया, ये तो यही चाहते हैं। 2 ऑफ सूट्स की ऊर्जा है कि आप खाली मतलब इसके ऊपर डाउट करें, उसके ऊपर डाउट करें, ये सब करना नहीं है। इस लाइफ में आपको अपना लाइफ पर्पस पूरा करना है, आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है। और इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है, ठीक है। इन लोगों को, सभी को इस लाइफ में, जितने भी लोगों ने, पूरे ग्रुप ने जो आपको हर एक जन्म में, जो मैंने कहा 3 से 4 जन्म में जो आपको परेशान किया, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके पर्सनल लाइफ पर इनकी बुरी नज़र थी जो कि हील्ड हो गई है। आपके प्रोफेशनल लाइफ हील्ड हो गया है, फैमिली लाइफ हील्ड हो गया है, ठीक है। जिनके लिए भी मैसेज है, आपने स्वयं हीलिंग सीख कर अपने फैमिली को हील्ड कर लिया है। जब आप ये कहते हैं किसी से हीलिंग लेंगे, हीलिंग मत लीजिए, आप खुद हीलिंग सीखिए, ठीक है। आप खुद हीलिंग सीखिए, आप सक्षम हैं, आप एक हीलर हैं, बॉर्न हीलर हैं, परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। तो हीलिंग सीखिए, रेमेडी सीखिए, रेमेडी फॉलो कीजिए। जो चीज़ दूसरे से करवा सकते हैं वो खुद भी तो कर सकते हैं आप, है ना। तो ज़रूर आप रेकी हीलिंग सीखिए, ज़रूर आप रेमेडी सीखिए और सीख कर खुद को दिखाइए। सो दी वर्ड द रियल यू। आपको किसी को भी रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए। अपने ऊपर वर्क करेंगे ना तो लोग, जो आपके हेटर्स हैं, वो भी आपको देख ही रहे ना आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो वो देखेंगे कि आप रियल कौन है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप साइलेंटली आपने अपने ऊपर वर्क किया है। इनकी ऊर्जा के पीछे आप नहीं गए हैं, आपने अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव किया है। यही मैसेज है बाबा जी का कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, है ना। आपने बाहरी चीज़ों पर, जैसे अपने कैरियर पर, अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इस लाइफ में आपको दोनों को बैलेंस करना है, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों को बैलेंस करना है। कम्युनिकेशन इसकी आपका इस लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो है कम्युनिकेशन। आपके थ्रोट चक्र का यहाँ पर वर्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कम्युनिकेट करेंगे, आपकी बातों को लोग सुनेंगे, अपने लाइफ में बदलाव लाएंगे। ए वेरी क्लाइमेक्स, अब ये सारी कार्मिक स्थिति का क्लाइमेक्स आ गया है आपके लाइफ में, ठीक है। फुल मून इन एरिस। जो भी डर पास्ट लाइफ का है, चाहे किसी भी प्रकार से आपके सोल ने ये कहा हो कि इस लाइफ में मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया, तो वो जो डर और भय है ना, वो इस लाइफ में बहुत ज़्यादा असर कर रहा था। और ये जितने भी आपके हेटर्स हैं वो इसी का लाभ उठा रहे थे। अब आपको डर और भय को पूरी तरीके से छोड़ देना है, ठीक है। पूरी तरीके से छोड़ दीजिए जो भी डर और भय है। डीप मेडिटेशन कीजिए और प्राणायाम कीजिए, है ना। ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कीजिए। इमोशनल और रनिंग हाई, आपका इमोशन को बहुत ज़्यादा हाई करके, बहुत ज़्यादा बढ़ा के कि ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे ये हैं, ये नहीं सोचना है। आपको बैलेंस है, आप एक सोल हैं,
आपका यहाँ पर सोल पर्पस है, यहाँ पर लाइफ पर्पस है। अब आपको इस बात का ज्ञान हो गया है। होल्ड योर विजन, अपने विजन को समझिए, देखिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायरमेंट, ये चाहते हैं कि आप एडजस्टमेंट करें, इनकी भी जो बर्डन है वो आप ले लें, ठीक है। किसी भी प्रकार से ये नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपने सरेंडर टू द डिवाइन, आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है परमात्मा जी पर। और यही कारण है कि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पर्सनल इशू आपके जो हील्ड हो रहे हैं, आपका जो हार्ड वर्क है पेइंग आउट हो रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबंडेंस, सम्मान, सब कुछ आ रहा है। जो भी इन लोगों ने रोका था पिछले कई जन्मों से, वो इस जन्म में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जिनकी भी रीडिंग है, आपका केतु ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस लाइफ में। तो आपको स्पिरिचुअल यात्रा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। अब तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ, आपका जो मटेरियल लाइफ है, उसमें भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लोगों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, और सेवा, जन सेवा भी आप कर पाएंगे। बिल्कुल, जय माता दी, जय बाबा जी। देखिए, आप एक लाइट की तरह प्रकाश करेंगे, ठीक है। आप कर्मों का बैलेंस कर लेंगे, आप अच्छी सोच के साथ रहेंगे, ध्यान करेंगे, मौन ध्यान करेंगे, और जितने भी लोगों का आपने भला किया था पास्ट लाइफ में, पिछले कुछ जन्मों में, वो सभी आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो इस लाइफ में फिर से आपके पास आएंगे, फिर से आप उनको हील्ड करेंगे, फिर से आपसे उनको ज्ञान मिलेगा। अद्भुत आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना पूरा नाम और कार्य जरूर बताया कीजिए।